जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम बता रहे थे आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो पी वाई क्यूज हैं। तो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका दोस्तों। जो पी वाई क्यू है जनरल साइंस जिससे बायोलॉजी है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम जो यूपी पीसीएस, आरओ, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है जो यहाँ से हमेशा बार बार आते रहते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस को आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ज़रूर एक बार इनको पढ़ के जाइए, इनको रीड आउट करके जाइए, क्योंकि रिपीटेशन 100% होता है। और आप एक बार अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में है हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। आप इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें तो आप थोड़ा सा तो प्यार दिखा ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी सीरीज पे, ये बहुत सारी डिजीज़ वगैरह से और बहुत सारे उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी कि ज्वरनाशी, जब आपको फीवर आता है तो पैरासीटामोल दिया जाता है, ये सबको पता होगा। प्रतिफैन कारक होता है तो उन्हें पॉली एमाइलाइड सिलिकॉन्स दिए जाते हैं। और पूर्ति रोधी के लिए एस्पिरिन दिया जाता है। नहीं भाई, एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है, इसका रासायनिक नाम होता है वो बाद में बताएंगे। अस्थि क्षय, यानी कि आपको हड्डियों का रोग क्षय होता है तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, जिससे कुछ पहले चैप्टर में हमने बताया था। तो क्या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, एस्पिरिन जो है एक दर्द निवारक है, तो पूर्ति रोधी के लिए एस्पिरिन नहीं दिया था, तो आपका सी रॉन्ग हो गया दोस्तों। तो एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है, इसका रासायनिक नाम है एसिटल सैलिसिलिक एसिड। शरीर को तापमान कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है जब आपको फीवर आ जाता है। प्रतिफैन कारक के लिए पॉली एमाइड सिलिकॉन्स, अस्थि क्षय रोधी के लिए कैल्सीफर और विटामिन डी दिया जाता है दोस्तों। पूर्ति रोधी का मतलब है ऐसे द्रव्य होते हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जीवाणु यानी बैक्टीरिया क्या होता है, बढ़ने नहीं देते और उनका विनाश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आए हुए हैं आरओ वगैरह में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही नहीं है। देखो, एस्पिरिन एक दर्द निवारक बोला तो निश्चित तक नहीं हो सकता, तो डी इज रॉन्ग। क्लोरोमाइसाइटिन टाइफाइड नाशी होता है। क्रिस्टल वॉयलेट प्रवृत्ति रोधी होता है, जो मैंने बताया था, जो बैक्टीरियाओं की कमी करते हैं, उनका विनाश करते हैं, उनका अनाश करते हैं। और कुनैन जो है मलेरिया, जो कि मलेरिया फीवर है जो मच्छरों से होता है, उसके लिए पाया जाता है। एस्पिरिन दर्द निवारक है, जो कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, शाकनाशी जो बार्बिटूरिक एसिड है वो शाकनाशी नहीं है, बाकी के सारे सही हैं। क्लोरोमफेनेकॉल ये प्रतिजैव की एंटीबैक्टीरियल होती है। मॉर्फिन दर्द निवारक होती है। क्विनिन कुनैन मलेरिया रोधी। ठीक, ये है बार्बिटूरिक एसिड का प्रयोग मस्तिष्क न्यूरो से रिलेटेड बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली बार्बिटूरेट औषधियों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ। यह हुआ 1987 में। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस फ्लेवी वायरस जनित एक घातक बीमारी है, वायरस से होती है, याद रखना। इस बीमारी में वायरस के वाहक होते हैं मच्छर, यानी कि इसका जो वाहक है वो मच्छर होता है, जो मनुष्य एवं पशुओं को संक्रमित कर देते हैं। ये बीमारी एशिया के खासकर कृषि प्रधान क्षेत्रों में अपनी पांव फैलाती है। भारत में जापानी मस्तिष्क ज्वर 1987 में प्रकट हुआ। पोलियो के टीके की खोज किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। यह है जॉन साल्क। ठीक है दोस्तों, ये कौन है, जॉन साल्क। तो ये किसने की, पोलियो के टीका की खोज की जॉन साल्क ने दोस्तों। कब की, 1952 में पोलियो के टीके का इजाद किया गया, जो यूएसए के निवासी हैं। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, ये इन्होंने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की, ये इंग्लैंड के निवासी हैं। टीबी बैक्टीरिया जिन्होंने रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, जिससे एडवर्ड जेनर, ये आते हुए बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी कई बार है और भी बार रिपीट हुआ है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके का पता लगाया, ये भी इंग्लैंड के निवासी थे। बहुत ज़रूरी है सारी डिटेल्स के बारे में पता होना। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। जो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है कौन सा है, काला आजार। काला आजार दोस्तों बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, बाकी क्या एंथ्रेक्स, टिटनेस और हैजा, ये क्या है, बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है। काला आजार से संबंधित है। काला आजार दोस्तों किससे संबंधित है, प्रोटोजोआ से। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु
छोटे जीव होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज 17वीं शताब्दी में डच वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जो बैक्टीरिया से समस्या होती है वो निमोनिया, याद रखना, बैक्टीरियल, तपेदिक टीबी, टिटनेस, हैजा, एंथ्रेक्स। जबकि काला आजार, लीशमैनिया जो जाती है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, वो होती है प्रोटोजोआ परजीवी से। प्रोटोजोआ एक पैरासाइट आता है, इससे काला आजार और लीशमैनिया जाति की प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है काला आजार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज कर देता है। कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है, कोढ़ जो होता है, वो होता है किससे? जीवाणु से, बैक्टीरिया से। लेप्रोसी या इसको हैंसन रोग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु था जो इसमें पाया गया, उसकी बीमारी के नाम पे, उसके नाम पे इस बीमारी का नाम रख दिया गया, क्या? लेप्रोसी। कुष्ठ रोग मुख्यतः ऊपरी श्वसन तंत्र के श्लेष्म और बाह्य नसों का एक ग्रेन्युलोमा संबंधी बीमारी है। त्वचा यानी कि स्किन पर घाव इसकी प्राथमिक बाह्य संकेतक है। यानी कि जब आप लेप्रोसी होता है तो आपकी त्वचा पर क्या होते हैं? कोढ़ जैसी, देखा होगा आपने, घाव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसकी त्वचा नसों में ये सब देख सकते हो, पढ़ सकते हो। थोड़ा मैं जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। अब कह रहे हैं सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखो, प्लेग किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेग होता है जीवाणु, बैक्टीरिया से। एड्स किससे होता है? विषाणु। गंजापन, कवक। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर इसके वाहक होते हैं। एड्स होता है दोस्तों विषाणु से। एड्स जो है इससे होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जैसे HIV एक वायरस होता है, उसकी वजह से फैलता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि आप सेक्सुअल मतलब बिना विदाउट कॉन्डोम वगैरह या असुरक्षित तरीके से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो तो ये HIV वायरस जैसी चीज़ें हो जाती हैं। या रक्त की अनियमितता, यानी कि आप ब्लड अलग गलत तरीके से ब्लड चला देते हो, या नशीले पदार्थ का आप असुरक्षित सेवन करते हो, यानी कि बिना किसी सोच समझ से, तो इस तरह का क्या है? रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जिससे बॉडी में इम्यून सिस्टम कम हो जाता है इसका, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। जो साल्क टीका है निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? पोलियो। चेचक जो बनाया वो बनाया एडवर्ड जेनर ने। इंसुलिन बनाया किसने? बेंटिंग ने। पोलियो बनाया जॉन ई साल्क ने। और टीबी बनाया था, टीबी का टीका बनाया किसने? ग्यूरेन एवं कॉलमेट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी का टीका ग्यूरेन एवं कॉलमेट, पोलियो बनाया जॉन ई साल्क, इंसुलिन बनाया बेंटिंग ने, और चेचक बनाया एडवर्ड जेनर ने। ये आने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स में। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु, बस इसका वाहक मच्छर ही होता है। ये एक विषाणु जनित बीमारी है, मनुष्यों में मच्छरों के काटने से होती है। विशेष प्रकार का जो वायरस है बोलते हैं अर्बो वायरस क्यूलेक्स मच्छरों में पाए जाते हैं। समझ रहे हो, ये मच्छरों से होता है, जिसे अर्बो वायरस मनुष्य के रक्त में पहुंचकर इस बीमारी से संक्रमित कर देता है। पैथोजन, ये क्वेश्चन 2024 PCS में आया हुआ है। जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, फैलता है, राइनो वायरस। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा बीमारी से रिलेटेड है, तो वो पैथोजन था, बैक्टीरिया, ऐसा कुछ था। तो पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो फैलता है राइनो वायरस से। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो कहते हैं राइनो वायरस। पोलियो वायरस, यह रोग निस्संदी विषाणु, जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। विषाणु मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, ल्यूकीमिया एक रक्त रोग है जो ब्लड कैंसर बोलते हैं, इसमें WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। नेक्स्ट, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों, आप गंदा खाना और गंदा पानी पीते हो, इसलिए ध्यान रखने की बात है, पानी हमेशा और खाना हमेशा हाइजेनिक खाना चाहिए। ठीक है, अच्छा खाना खाना चाहिए। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, यह विषाणु मुंह या नाक के रास्ते में प्रवेश करता है और इसमें सारे लक्षण हैं। भारत में वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस किस रोग का जनक है? माइक्रोसिफेली। जीका वायरस से माइक्रोसिफेली रोग हो जाता है। जीका वायरस के कारण बुखार और दर्द का दूर करने के लिए एसिटामिनोफेन दवा दी जाती है। जीका वायरस एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। जीका वायरस को WHO ने 1 फरवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। किसने? WHO ने। डेंगू ज्वर फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर फैलता है किससे? क्यूलेक्स से। डेंगू ज्वर एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फैटिंगस नामक मच्छर से फैलता है। डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू के वायरस के कारण होता है। मादा एडीज, इंपॉर्टेंट है, मादा एडीज एनाफिलीज मच्छर डेंगू वायरस को संचारित करती है। डेंगू बुखार को
हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द हो सकता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हों। डेंगू रक्तस्रावी बुखार है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में रक्तस्राव तथा रक्त प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया जाएगा कि करी पत्ता का पौधा, जो भारत का देशज है, औसत निर्माणी समवायिकलीय अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार का दावा किया गया। तो जो करी पत्ता हमारे यहाँ सब्जियों में डाला जाता है उसकी बात हो रही है। ये मधुमेह डायबिटीज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया गया। ठीक है, डायबिटीज के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर। जो अफ्लाटॉक्सिन है वो जीवों के लिए जहरीला और कैंसर कारक रसायन होता है, जो रोगजनक कवक के द्वारा, जो फंगस के द्वारा भोजन के माध्यम से मनुष्य के यकृत में यानी कि लिवर में प्रवेश करता है, उसको प्रभावित करता है। और ये जो फंगस है, कवक है, यह प्राय मक्का, मूंगफली, कपास की फसलों पर पाया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन करने वाले मुख्य कवक उसे बोलते हैं एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासाइटस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से दोस्तों आपकी रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। फाइलेरिया जो है आपकी लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। इंसेफ्लाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मस्तिष्क को। और ल्यूकेमिया ये आपके बियॉन्ड बोन मैरो को, अस्थि मज्जा को। ल्यूकेमिया की कमी से खून की कमी हो जाती है, ल्यूकेमिया के होने से, और WBC कम हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं वो कम हो जाते हैं। समझ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस। ये रोटा वायरस बहुत ज़्यादा घातक है। ठीक है। गोल कृमि यानी कि इसे निमोटिड से होने वाला रोग कौन सा है? देखो, गोल कृमि जो होता है ये क्या है? सूत्रकृमि होता है एक तरीके से। इससे फाइलेरिया नामक रोग होता है, फाइलेरिया, जिसमें प्रमुख फाइलेरिया बाउचेरिया बैंक्रोफिट से होता है। ये एक तरीके का क्या है? मादा मच्छर के शरीर में ये होता है। फ्लोरोसिस रोग फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। ये बाकी के रोगों की बात हो रही है। और इसमें पेजल व फ्लोरीन की अधिकता होती है पानी में जब पीते हैं आप। और कुष्ठ रोग जीवाणु बैक्टीरिया से। और इंसेफ्लाइटिस रोग है, ये मस्तिष्क रोग है जो विषाणु से होता है दोस्तों। और आपका नर्वस सिस्टम है यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरू रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से, यानी आपकी जो बोन मैरो है, रीढ़ की हड्डी में अगर सूजन आ रही है तो कौन से रोग होने की संभावना है? दोस्तों, मेनिंजाइटिस, जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। मस्तिष्क तथा मेरू रज्जु को ढकने वाली झिल्ली को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसमें वायरस के संक्रमण से सूजन व दर्द होता है, इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। इस रोग के कारण खट्टा गला, तेज बुखार, सिर दर्द, लगातार उल्टियाँ, मानसिक चेतना में कमी यानी कि कॉन्शियसनेस में कमी, और सबसे बड़ी बात, रक्त में WBC के बढ़ जाने के कारण ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर कहा जाता है, जो मैंने पहले बताया। और लकवाग्रस्त रोग जिसे बोलते हैं पैरालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेंगू फीवर इज कॉज बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्किटोज? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है आपका दोस्तों एडीज एजिप्टाई, और ये कह रहे हैं क्यूलेक्स, बट एडीज एजिप्टाई एक मादा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार एक विषाणु जनित बुखार है जो एडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। मुख्यतः एडीज की 2 प्रजातियां एडीज एजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस के मच्छरों द्वारा, ये क्या है, उसका वाहक है दोनों। WHO के अनुसार डेंगू मुख्यतः एडीज एजिप्टी द्वारा ही फैलता है। एशियाई बाघ मच्छर एडीज एल्बोपिक्टस जिसे कहते हैं, एशियाई बाघ मच्छर किसे कहा जाते हैं? तो ऑप्शन में आएगा एडीज एल्बोपिक्टस। इसके लिए कम जिम्मेदार है, मतलब यह मच्छर चिकनगुनिया येलो फीवर, ठीक है, चिकनगुनिया येलो फीवर और जीका वायरस का वाहक है। किसका? जीका वायरस का वाहक है। डेंगू बुखार होने के पर रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आयोग ने भी इसका उत्तर बी मान लिया था। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के रूप में होता है, कि स्वरूप में होता है। निमोनिया का भी हो सकता है। तो बैसिलस हीमोफिलस एक क्या है? ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस और निमोनिया का कारक हो सकता है।
इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित संक्रमण है जिसमें नाक, कान, गला और फेफड़े में संक्रमण हो सकता है। नवजातों में काली खांसी का कारक होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। ठीक। नेक्स्ट, मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? ये है लीड पॉल्यूटेड वाटर, मर्क्यूरी प्रदूषित जल। मिनीमाटा रोग एक विशेष प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो पारे की अत्यधिक विषाक्तता के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग की खोज सर्वप्रथम 1956 में जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर में स्थित मिनीमाटा शहर में की गई। फ्लोराइड से क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है, दांत और हड्डी पूरी तरह प्रभावित होते हैं। सीसा जो है लेड, उसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ रही है तो मानसिक एवं शारीरिक रूप से समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए चॉकलेट में सीसा पाया जाता है, सो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कराया करिए बच्चों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन। नॉकनी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? देखो, नॉकनी सिंड्रोम होता है दोस्तों फ्लोराइड्स के कारण। किसके? फ्लोराइड्स की अधिकता हो जाती है। नॉकनी या जेनु वेलगम घुटनों से जुड़ी समस्या है, इसमें मरीज के घुटने एक दूसरे को छू रहे होते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? यह मैथमोग्लोबिन। मैथमोग्लोबिन के कारण भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। रक्त में मैथमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन मैथमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। इससे शरीर के कई हिस्सों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह वयस्कों की तुलना में शिशुओं को अधिक प्रभावित करती है। ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम होने पर पीड़ित व्यक्ति कोमा में चला जाता है और सुधार न होने पर मृत्यु भी संभव है। पानी और सब्जियों के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेने पर भी मैथमोग्लोबिन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिक समय से रखे हुए पानी में भी नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, अतः ऐसे पानी के सेवन से बचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे पानी के सेवन से बचना चाहिए जो ज़्यादा दिनों तक रखा हो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? निद्रा रोग। ये स्लीपिंग सिकनेस है। यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। बाकी के सारे क्या है? मच्छर वाहित हैं, डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया एंड ऑल। यह एक पैरासाइट एंड परजीवी जिसे बोलते हैं सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से ये रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है और शारीरिक त्वचा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। डेंगू, ज्वर, फाइलेरियासिस और मलेरिया की वाहक कौन है? मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है? यह कार्सिनोमा दोस्तों। कार्सिनोमा कैंसर विश्व में पाए जाने वाला सर्वाधिक कैंसर है। यह कैंसर त्वचा में या अन्य टिश्यू जो ऊतक है उनमें उत्पन्न होता है, जो आंतरिक अंगों के स्तर या आवरण बनाते हैं। यह स्क्वेमोस सेल का कार्सिनोमा, ककड़ता, न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिना प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुष्ठ रोग होता है प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, जैसे देखा। कुष्ठ रोग यानी कि जो लेप्रोसी है कोड, उसका कारण है जीवाणु या बैक्टीरिया। इस कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इस रोग का मुख्य प्रभाव व्यक्ति के हाथ, पैर, त्वचा, आंख और नाक, कान पर पड़ता है। इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। पार्किंसन रोग निम्नलिखित में से किससे संबंध है? देखो, पार्किंसंस जो है मस्तिष्क के संबंध है और ये बीमारी बूढ़े में होती है, जो भूलने की बीमारी होती है। तो पार्किंसंस रोग मस्तिष्क से संबंधित है। इस रोग में रोगी के न्यूरॉन सेल के डेड होने की प्रतिशत सामान्य दर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरक्तता, हीमोग्लोबिन प्रतिशत, उदगमय यानी कि डायबिटीज, रक्त शर्करा, सही नहीं है। हृदय रोग, बसा, सही है, प्रोटीन फैट से। वृक्क होता है सीरम क्रिएटिनिन। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। उदगमय का मतलब है डायबिटीज, यानी कि रक्त शर्करा सही सुमेलित नहीं है। उदगमय रोग का अग्नाशय या रक्त शर्करा से कोई संबंध नहीं है। यह एक असामान्य विकार है जो शरीर में तरल पदार्थों में असंतुलन का कारण बनता है। यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण होता है, जो निर्जलीकरण को रोकता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन को रोकता है। ठीक। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर का कारक है बैक्टीरिया। यह बीमारी साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड पाचन तंत्र और रक्त में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। टाइफाइड जो है, जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम और रक्त में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन
बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन क्या उसकी वजह से हो जाता है। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन यौन से संबंधित है? जब आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हो तब ये रोग हो जाता है। यह है हीमोफीलिया दोस्तों। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। इस रोग के ग्रसित व्यक्ति में रक्त थक्का नहीं बनता है, यानी कि एक तरीके से विटामिन के की कमी पाई जा सकती है। चोट लगने या शरीर के किसी भाग के कटने पर रक्त का स्राव बंद नहीं होता है। बाद में उपचार होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफीलिया जो है क्या है? वर्णांतता की भांति लिंग संलग्न रोग है। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। हेल्डन के अनुसार यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक विसंगति नहीं है? कोई नहीं उपरोक्त में से। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो इनमें से कोई नहीं। सारे ही क्या है? आनुवंशिक विसंगति है, हेरिडिटरी रोग हैं जो आमतौर पर पुरुषों में होता है। इस रोग में शरीर से बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। शरीर उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो ऐसी लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी के द्वारा प्रदर्शित होता है जिसका आकार असामान्य, कठोर और हाशिए इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने बनाया हो जाता है। ये सेम जो होता है, सेम के आकार की होती है। सेम के आकार का मौजूद हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया भी एक आनुवंशिक विकार है। इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। हीमोग्लोबिन। अधिक रक्तस्राव क्या है? यह है एक आनुवंशिक विकार। अधिक रक्तस्राव हीमोफीलिया मानव में होने वाला एक लिंग संलग्न रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने से होने वाला रक्तस्राव जल्दी बंद नहीं होता है। नेक्स्ट, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये होता है दोस्तों, कोई नहीं, कॉर्निया होता है। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। आंख के लेंस आंख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। अतः लेंस रेटिना दृष्टि पटल का स्पष्ट चित्र नहीं भेज पाता, जिससे वस्तुएं धुंधली या एकदम दिखाई नहीं देती हैं। वास्तव में मोतियाबिंद के समय आंखों की पुतलियों पर एक प्रोटीन की परत जम जाती है जिससे दृष्टि पटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की दोस्तों। अबिंदुता आंखों की एक बीमारी है। इसके कारण रोगी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा को सही ढंग से नहीं देख पाता है। पूछ सकते हैं कि भाई अबिंदुकता में क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा को सही ढंग से नहीं देख पाता है। अबिंदुकता का रोग कॉर्निया के चाप की त्रिज्या में अनियमितता के कारण होता है। इस रोग के उपचार हेतु बेलनाकार लेंस प्रयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष जैसे मायोपिया, दूर दृष्टि दोष जैसे हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष एवं मोतियाबिंद आदि आंख के अन्य प्रमुख रोग हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? यह क्षय रोग। टीबी जो है क्षय रोग जैसे होता है बैक्टीरिया से। खसरा, पोलियो और रेबीज ये क्या है? वायरस से रिलेटेड है। क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है, यह जीवाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से है। सामान्यतः टीबी के नाम से जाना जाता है। खसरा, रेबीज, पोलियो एक वायरस जनित रोग हैं जिनके विषाणु का नाम है मार्बली से खसरा, रेबडो से रेबीज और पोलियो माइलोटिस से होता है क्या? पोलियो दोस्तों। ठीक। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित है? बैक्टीरिया से होता है, बताइए। यक्षमा, जिसे टीबी भी कहते हैं। यक्षमा बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। जीवाणु जनित माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया इसकी देन है। भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। दोनों ही सही है दोस्तों। ठीक है, आप डिटेल पढ़ सकते हो क्योंकि ऐसा हो रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? बहुत इंपॉर्टेंट, यह है हैजा। कौन सा है? हैजा। हैजा जो है एक विब्रियो कोलेरे नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक जल जनित रोग है जो जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर की सारा जल निकल जाता है जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? यह टेटनेस। हर्पीज, पोलियो एवं चेचक ये सब बीमारी निस्पंदी वायरस विषाणु के कारण होती है, जबकि टेटनेस रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। सामान्यतः इसे लॉकजा
या धनुष टंकार भी कहा जाता है। इस रोग के कारण पेशियों में संकुचन और प्रसारण नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न होने लगती है, जिसके फलस्वरूप सांस बंद हो जाती है। टिटनेस नामक रोग किस निम्न में से जाना जाता है? इसे बोलते हैं लॉकजॉ। मनुष्य में टिटनेस का कारण है दोस्तों जीवाणु। टिटनेस होता है बैक्टीरिया से। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती? यह है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वायरस से ना होकर बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। ये बीमारी प्रत्यक्ष संपर्क तथा छोटी छोटी बूंदा एवं भोजन के द्वारा श्वसन तंत्र को संक्रमित करते हैं। इसमें गले में तकलीफ होना, बुखार होना, उल्टी होना, श्वास लेने में कठिनाई होना आदि समस्याएं पैदा होती हैं। यह रोग कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। तपेदिक रोग का कारण है, बताइए दोस्तों, यह जीवाणु, जैसे हम पढ़ चुके हैं। तपेदिक मतलब टीबी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? यह हेपेटाइटिस। डिप्थीरिया, हैजा, मलेरिया अलग अलग हैं। डिप्थीरिया निमोनिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया, निमोनिया, क्षयरोग, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, कोलेरा, कोकर खांसी, कुष्ठ रोग, गोनेरिया, पेचिस आदि रोग बैक्टीरिया। देखो याद रखना, डिप्थीरिया, निमोनिया, क्षयरोग, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, कोलेरा, कुकर खांसी, जिसे बोलते हैं कुत्ते की खांसी, कुष्ठ रोग, गोनोरिया जो महिलाओं में होता है, पेचिस आदि रोग बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा। हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जुकाम, मम्प्स, पोलियो, रेबीज, एड्स ये वायरस से होते हैं। तथा मलेरिया, एमियाबाइसिस, कालाजार आदि रोग प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है लिवर, यकृत। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर को यकृत प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस रोग से स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तथा मस्तिष्क। अतिसार रोग से आंत का अग्रभाग। टाइफाइड से आंत तथा निमोनिया रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। और आर्थराइटिस रोग जो है जोड़ों की सूजन होती है दोस्तों। आर्थराइटिस होता है जोड़ों की सूजन। पीलिया रोग भी यकृत यानी लिवर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ये होती है वायरस। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक डीएनए वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेप्डेना वायरस परिवार का एक सदस्य है। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है या डीएनए वायरस? देखो आया हुआ क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर बताया। तो देखो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए क्योंकि लंबा हो रहे हैं वीडियो, और बाकी के क्वेश्चंस और भी हैं करीब 160 के आसपास, 164 या 5 ऐसे कुछ हैं। तो आगे के वीडियोस में हम करते रहेंगे। और प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, रिपीट होंगे ही होंगे। सो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बार बार हम आपसे एक यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी क्या तो आप अब खुद ही समझदार हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।